हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ हाल चाल बढ़िया हो। और दोस्तों, मैं ऐसे ही यूट्यूब पे मेडिटेशन सर्च किया तो एक लंबा सा 6 घंटे का वीडियो आ गया। और जो बुक समरी था, मेडिटेशन मार्कस आर्लिया करके जिन्होंने लिखा था, और उन्हीं का समरी देखा मैंने। 6 घंटे का था तो मैं देख नहीं पाया। और मैं 15-20 मिनट सुना तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा बेकार है। तो फिर मैंने सोचा कि इसका समरी छोटा करके सर्च मारता हूँ, तो फिर एक और वीडियो आया छोटा सा, 20-25 मिनट था। तो उसमें मेन मेन चीज़ क्या क्या नॉलेज मिल रहा है उस बुक को पढ़ने से, मेडिटेशन बुक को पढ़ने से, वो मुझे पता चल गया। तो उसे मैंने कॉपी में लिख डाला हूँ और वही मैं आपसे शेयर करूँगा। ऐसे आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, उस समरी वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जिसका मैं लिंक डालूंगा, वो मेरा नहीं है एक्चुअल में, कोई किसी और का है। तो आप वो देखोगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा, मुझसे बेहतर वो समझा पाए हैं। फिर भी मैं समझा रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे ये कुछ कुछ अच्छी बातें। तो चैप्टर 1, लगता है वीडियो बहुत बड़ा तो नहीं बनेगा, बन भी सकता है। मैं पढ़ता हूँ। चैप्टर 1 में है खराब बिहेव या आलोचना मिलना। मतलब कि आपको लोग, आप कुछ करेंगे तो आपको खराब बिहेव वाला लोग मिलेगा, आपके कामों की आलोचना किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने उनका वो बंद कर दिया हूँ, गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है फिर भी। तो चैप्टर 1 में आपको खराब बिहेव वाले इंसान मिलेंगे, या आप कुछ भी करेंगे तो आपको आलोचना किया जाएगा, निंदा किया जाएगा। तो ऐसा, इसके बदले में आपको उसे गलत नहीं कहना है, बल्कि आपको यहाँ पे मानना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। आपको खुद पे गौर करना है। आपको देखना है कि आप गलत है तो सही, रुक जाना है, फिर सही करना है, और सही है तो फिर करते रहना है, दूसरे का कोई परवाह किए बगैर। ठीक है। और दूसरा कोई गलती कर रहा है तो आपको यहाँ पे ये समझना है, उसे डांटना नहीं है, उस पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि ये समझना है कि ये गुमराह व्यक्ति है। मतलब कि रास्ता भटका हुआ है, से चलो इसको प्यार से समझाते हैं। तो कोई गलती कर रहा है तो आपको प्यार से समझाना है, ऐसा इसमें चैप्टर 1 में लिखा हुआ है। मतलब आपको बेरहमी नहीं बनना है, निर्दयी नहीं बनना है, बल्कि दयालुता, प्यार से समझाना है, दयालुता अपने अंदर लाना है। बुरा नहीं बनना है बल्कि अच्छा बनना है। और बुरा लोग आपके लाइफ में आएगा, खराब इंसान, अब बुरा व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा तो आपको क्या करना है, उस बुरे इंसान को अच्छे इंसान बनाने के लिए प्रयत्न करना है। और आपको लगे कि भाई मेरा सारा प्रयत्न नाकाम नाकाम रह रहा है, तो फिर आपको उस बुरे इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। ये हो गया चैप्टर 1। और चैप्टर 2, जो हुआ जो हो रहा है उसमें अपने आप को अनुकूल महसूस करें। मतलब कि चैप्टर 2 में ये बताया जा रहा है कि आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है तो उस पे आपको दुखी महसूस नहीं करना है, बल्कि जो हो रहा है उसमें अपने आप को अनुकूल दिखाना है, खुशी महसूस करना है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं या कहीं पे रुके हुए हैं, बारिश हो गया, तो आप यहाँ पे परेशान नहीं हो जाना, ओह बारिश आ गया मैं कैसे जाऊं, मैं तो भीग गया, मेरा ये नुकसान नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। बल्कि बारिश हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसमें भीग जाना है, बारिश का नहा लेना है। मतलब ऐसी कोई घटना होगी तो उसमें आपको इंजॉय महसूस करना है, खुशी महसूस करना है। चैप्टर 3 पे है अपने आप, आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण करना होगा। आपको पता है क्या करना है और आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके बॉडी को ना करने के कारण। चैप्टर 3 में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने दिमाग पे काबू करना है। आपको अपने दिमाग पे काबू करना है, न कि इस दिमाग पे आपका बॉडी काबू करे। आपको इस अपने दिमाग पे काबू करना है, न कि आपके बॉडी को। आपको बॉडी का, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मुझे बुखार है, मुझे प्यास लगा है, मैं भूखा हूँ, सो मैं काम नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। यानी कि आपके दिमाग पे आपका नियंत्रण होना चाहिए, ना कि आपके बॉडी का। ये चैप्टर 3 में कहा जा रहा है।
यानी कि किसी को दर्द है, उदास है, बुखार है, तो इस कारण वो काम नहीं करता है, तो यहाँ पे दिमाग पे बॉडी का नियंत्रण हो जाता है, आपका नियंत्रण नहीं रहता। तो आपको दिमाग पे नियंत्रण करना है, ठीक है, आपको दिमाग का अपने अनुसार चलाना है, ना कि बॉडी को। चैप्टर 4 में बता रहा है विदाउट थिंकिंग कुछ ना करे, चेक करे वो काम वैल्यूअल है या नहीं है। चैप्टर 4 में बता रहे कि कुछ भी काम करे तो थोड़ा सोच विचार करके करें, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कोई काम चल कर ही लेते हैं, भले उसका रिजल्ट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, वैल्यूअल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, सोच लेना है, थिंकिंग कर लेना है, फिर उस काम को करना है। ये चैप्टर 4 में बताया गया। चैप्टर 5 में है आप सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए एक दूसरे से नफरत नहीं करें, बल्कि प्यार, माफी, मदद, खुशी। चैप्टर 5 में बताया गया कि हम जो इंसान हैं, जानवर है, सब एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं। एक अगर उदास होता है तो उससे लिंक होते हुए दूसरा भी उदास होने लगेगा, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे से प्यार करना है। और लोगों से गलती, इंसान है, गलती हो ही जाता है, वो चाहे जानबूझकर हो, चाहे अनजाने में हो, चाहे बुद्धि ना हो, सद्बुद्धि ना हो, फिर भी गलती हो जाता है। तो आपको उस सेंस में माफ़ी कर देना है और लोगों की मदद कर देना है और अपना बुद्धि जो बढ़ाना है। ये चैप्टर 5 में है। चैप्टर 6 में है खुद के ओपिनियन को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ होता है कि आपका ओपिनियन आपके लिए कितना यूजफुल है, ईगो में नहीं। चैप्टर 6 में है कि आपको खुद का जो ओपिनियन है उसको प्रायोरिटी देना है, आपका जो थॉट है, सोचे हैं, विचारे हैं, उसको प्रायोरिटी देना है। क्योंकि आपका थॉट, सोच, मतलब आप जो कुछ ठाने हैं उसको प्रायोरिटी देना है कि भाई आपने जो सोचे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है, लाभदायक है, वो आपको सोचना है। मतलब कि आपने सोचा कि चलो मुझे इस रास्ते जाना है, आपने बहुत सोच विचार किया है, आपने देख लिया कि भाई इस रास्ते जाने से मुझे बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे लिए सही है। लेकिन किसी ने आगे कहा नहीं ये रास्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, ये वो कुछ भी बोला, तो यहाँ पे आपको खुद का ओपिनियन देखना है कि भाई मेरा थॉट है और तो मुझे चुनना ही है। लेकिन आपको मतलब अंततः आपको अपने ओपिनियन पे ही ध्यान देना है, सबकी बातें सुनना है, लेकिन आपको अंदर का जो आपका ओपिनियन बताएगा, आपका विचार बताएगा, वही आपको करना है। और है इसी में चैप्टर 6 में ही हमें ईगो में नहीं आना है, मतलब कि आपको ईगो में अंधे नहीं आना है। आपको देखना है कि आप जो चूज किए हैं, आपका जो ओपिनियन है आपके लिए यूजफुल है कि नहीं कि ईगो में मैं यही करूंगा ही करूंगा, भले मेरे लिए नुकसानदायक है फिर भी करूंगा, ऐसा ईगो में नहीं आना है। और दूसरा है अपने अपने तारीफ, मतलब कि तारीफ के पीछे, मतलब आपकी कोई प्रशंसा कर दे रहा है, तारीफ कर दे रहा है, और तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको इम्प्रूवमेंट, आपका जो काम है उस पर ध्यान देना है, उस पर ईमानदारी दिखाना है, और आपका माइंडसेट हमेशा उसी पे टिका रहना चाहिए। नहीं कोई आ गया तो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना माइंडसेट बदल दिए। जैसे आपका माइंडसेट होता होगा कि माइंडसेट आपका होता होगा कि सच बोलना, सिंपल सा ईमानदारी होना, लेकिन आप किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने झूठ बोल दिया, बेईमानी कर लिया, जो आपका माइंडसेट नहीं था। तो किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना माइंडसेट नहीं खोना है, अपना माइंडसेट नहीं बदलना है, जिसको उसूल बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपका माइंडसेट है कि आप भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन कोई लड़की आ गया, आपने उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में भेदभाव करना शुरू कर दिया, लड़कों को अलग बिहेव किया, लड़की के साथ अलग बिहेव किया, तो आपका माइंडसेट भी नहीं बदलना चाहिए। वो इस चैप्टर 6 में बताया जा रहा है। मतलब प्रेशर में भी नहीं, इंप्रेशन के चक्कर में भी नहीं बदलना है, और नहीं प्रेशर के चक्कर में बदलना है कि भाई दबाव आ रहा है, मार देगा, पीट देगा, प्रेशर आ रहा है, चलो माइंडसेट बदल देते, तो ऐसा नहीं करना है। चैप्टर 7 है लोगों को उनके जगह पे आकर समझे, मतलब कि आपको लोगों को एक्चुअली समझने आना चाहिए। लोगों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप उसके जगह पे जाकर, उसकी जगह पे फील करके समझ पाएंगे कि कोई व्यक्ति कुछ किया है, गलती किया है, सही किया है, तो आप उसके जगह पे उसके पॉइंट व्यू से सोचोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर 7 है।
और ऐसा काम करे जिसके करने से आपको खुद पे गौरवान्वित महसूस हो, खुशी महसूस हो। मतलब कि आपको ऐसा काम चूज करना है, चुनना है, करना है जिसमें आपको शाबाशी फील हो, खुशी महसूस हो, अच्छा लगे। ये न कि ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको खुद ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, खुद ही डर लग रहा है, लोगों से नजर नहीं मिला पा रहे हैं, तो उस काम को नहीं चूज करना चाहिए। और ये आपको खुद पे शर्मिंदगी कब महसूस होगा? जब आपने गलत काम चूज कर लिए होगे, जैसे चोरी करना, चकारी करना, बेईमानी करना, हिंसा करना। जिस काम से आपको खुद पे से ही नफरत होने लगेगी, तो वैसे काम को चूज नहीं करना। ये चैप्टर 7 में बताया गया है। तो आपको वैसे काम को चूज करना है जो आपको शाबाशी दे, खुशी महसूस कराए। चैप्टर 8 है, बुरा हो, मुसीबत हो, घबराए नहीं, समझे, आगे बढ़े और नेचर आपको फेलियर, उदासी एक्सेप्ट कर आगे बढ़े। कह रहा है कि चैप्टर 8 में कि आपके साथ बुरा हो सकता है, मुसीबत आ सकता है, तो आपको क्या करना है? घबराना नहीं है। आपके अनुसार नहीं होगा कभी कभी, तो आपको घबराना नहीं, बल्कि आपको समझना है, वहां पे रुकना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। मतलब कि आपको फेलियर भी आएगा, उदासी भी आएगा, ठीक है, फिर भी तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। चैप्टर 9 में है कि आप जिन मुसीबत से लड़ने जा रहे हैं उससे पहले कई लोग उसमें लड़ चुके हैं, तो डिसीजन ले तो टिके रहे, फिजूल थिंकिंग फीलिंग से दूर रहे। कह रहा है कि आप जिन मुसीबत से लड़ने जा रहे हो, वो भले ही मुसीबत आपके लिए नई हो, नया हो, लेकिन क्या पता उस मुसीबत से कोई और भी उस लड़ चुका होगा। मतलब आप जिससे लड़ने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, एक्चुअल में क्या पता कोई दूसरा उस काम को कर चुका होगा, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, आप उनसे एक्सपीरियंस उनके अनुभव ले सकते हैं कि भाई साहब आपने ये काम किया था, क्या क्या मुसीबत आया था, कैसे किए थे आपने, से मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? ठीक है, ये चैप्टर 9 बताया जा रहा है। और कह रहा है कि फिजूल फीलिंग्स थिंकिंग पे आपको समय बर्बाद नहीं करना है। फीलिंग का मतलब है कि फीलिंग जैसे कुछ गलत फीलिंग होता है ना, सेक्सुअल, फिर आपको कुछ रोमांटिक होता है ना, जो आलतू फालतू बोलते हैं, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो उस पर आपको टाइम एक्सपेक्ट नहीं करना है। फिर फालतू का थिंकिंग में नहीं, जैसे आप बिजनेस लाइन से जुड़े हैं और फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, मतलब कि आप फिर बिजनेस लाइन से जुड़े हैं, राइटर भी नहीं है, कुछ भाषा भी आपको पता नहीं है, फिर भी आप लिखने की सोच रहे हैं, यानी कि आलतू फालतू के थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अगला है क्या है? चैप्टर 10 है, आपका काम अच्छा है तो करते रहे, लोग एक दिन जरूर आपके काम को पहचानेंगे, छोटे रिजल्ट से खुश रहे, बड़े रिजल्ट का एक बार में कामना न करें। चैप्टर 10 में बताया जा रहा है कि आपको पता है कि आपका जो काम है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। मतलब आपको काम, आप जो काम कर रहे हैं, आपको पता है कि वो काम बहुत ही अच्छा है, पर लोग उस काम को समझ नहीं पा रहा है, लोगों को इसका उल्टा ही लग रहा है, लोग को लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। तो आप आपको यहाँ पे बदलना नहीं है काम को, बल्कि आपको अपना काम करते रहना है, करते रहना है। और एक दिन ऐसा है कि लोगों को आपका काम अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा ना आपके काम का। ठीक है, मतलब आपको अपने काम में डटे रहना है। जैसे आप देखते हो नहीं हो, रेलवे या कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो लोग लगता है ये फालतू का है, बेकार में पढ़ रहा है, रात दिन पढ़ पढ़ के पागल हो रहा है, 4 साल 5 साल 10 साल से पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम निकला नहीं। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम निकलेगा तो लोग, वाह ये तो अच्छा काम था, अच्छा पढ़ाई था। ये भी है, कभी कभी रिजल्ट नहीं भी निकलता है, तो उसका परवाह नहीं करना है। आपको लग रहा है कि आपका काम सही है, तो आपको अपने काम में डूबे रहना है, करते रहना है। फिर आपको है कि छोटे छोटे रिजल्ट से खुश होना है, एक ही में नहीं कि बड़ा रिजल्ट चाहिए मुझे। जैसे आप पैसे कमाने निकले तो आपको 100 रुपये कमा लिए तो खुश हो जाना, वाह मैंने 100 रुपये कमाए। ऐसा नहीं कि आपको, अरे यार मैं तो 1 करोड़ कमाया ही नहीं, 1 करोड़ कमाया नहीं, 100 रुपये ही कमाया हूँ, 1,000 रुपये ही कमाया हूँ। फिर आप दुखी है, उदास है, बेहोश पड़े हैं कहीं पे, तो ऐसे भी नहीं करना है। आपको छोटे रिजल्ट आएगा उससे भी खुशी होना है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बन जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो ये छोटी सी रिजल्ट है, इससे मैं खुश हो जाऊंगा। ये नहीं कहूँगा भाई मेरे वीडियो पे 10 मिलियन, 12 मिलियन, 1 बिलियन इतना व्यू आएगा तभी मैं खुश हूंगा, नहीं नहीं। छोटे छोटे रिजल्ट से भी आपको खुश होना है, इसमें बताया जा रहा है। छोटा रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कहीं पे आप जाना है, आप पहुंच गए थे, रिजल्ट आ गया,
कोई चीज बनाना है, बन गया तो रिजल्ट आ गया। खाना बनाना हो, मैथ बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, छोटे रिजल्ट से आपको खुश होना है। ठीक है, और छोटे रिजल्ट ही मिलकर एक दिन बड़ा रिजल्ट देता है। अचानक बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, बल्कि छोटे छोटे रिजल्ट से ही बड़ा रिजल्ट मिलता है। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट निकाल है, टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है, ये छोटा रिजल्ट है, छोटा रिजल्ट है। टेस्ट निकालते हैं निकालते हैं निकालते हैं, फाइनल एग्जाम निकाल दीजिएगा, तो फिर क्या है, यही आपका बड़ा रिजल्ट है। अब ऐसे नहीं कि टेस्ट में आ गया नंबर, ओह मैं बड़ा रिजल्ट निकाल नहीं पा रहा हूँ, वैसे नहीं करना। अगला है चैप्टर 11। इसमें है टालना नहीं है, मौका टालना नहीं है, लिमिट मौका है, टाइम है लिमिट। मतलब कि इसमें चैप्टर 11 में बताया जा रहा है कि आपको कोई भी काम जो है ना, आपको लग रहा है कि भाई काम करना है, तो उसे टालना नहीं है, कल करूंगा, परसों करूंगा। कबीर का एक दोहा है ना, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। तो आपको किसी काम को टालना नहीं है। आपको मौका मिल रहा है तो मौका पे कुछ कर दिखाना है। ये नहीं कि चल भाई टाल लेते फिर तो मौका मिल जाएगा, फिर तो टाइम आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मौका और टाइम बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको टालना नहीं है। ठीक है, आपको लगे कि भाई टालना जरूरी है क्योंकि उस टाइम कोई दूसरा जरूरी काम है, वो नहीं करूंगा तो फिर जिंदगी चली जाएगी, मतलब कि बेकार हो जाएगा, तो उस समय आप टाल सकते हैं। लेकिन आपको एक्स में टालते नहीं जाना है, फालतू सोए बैठे हैं, काम है चलो टालो, कल करेंगे, परसों करेंगे, आलसी करते जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बस करना है तो करना है। अगला क्या है, चैप्टर 12। कोई काम हो जो बेहतर या नहीं कर पाएंगे। मतलब कि कोई काम है, आपने जो काम सोचे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो काम आप बेहतर ही करेंगे। कभी कभी काम बेहतर नहीं होता है। आप देखेंगे दूसरा कोई काम है, मतलब कि कोई काम है, कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को बेहतर कर रहा है, आसानी से कर ले रहा है, उसने कम समय में ही उस काम को बेहतर तरीके से कर पा रहा है। लेकिन आप उससे ज्यादा मेहनत किए, उससे ज्यादा टाइम दिए, फिर भी आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे, तो होता है कुछ कुछ खास यूनिक टैलेंट कुछ लोगों में होता है, जो सभी में नहीं होता है। जैसे आप में कुछ खास यूनिक टैलेंट होगा, मुझ में कुछ खास यूनिक टैलेंट होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, नहीं। तो कोई काम आपसे बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ सकते हैं। आप उसमें कहे भाई मुझसे ये अच्छा से नहीं होता, मैंने प्रयास किया हूं, बहुत बार ट्राई किया हूं, लेकिन मुझसे ये नहीं होता, तो आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि नियम है कि कोई हर एक काम कोई भी इंसान सारा काम बेहतर तरीका से नहीं कर सकता है, कोई कोई काम कर सकता है। अगला है आपको चैप्टर 13 में है, अट्रैक्ट ना हो, सिर्फ सिंपल ऐसा समझे। मतलब कि आपको यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होना है। मतलब कि कोई वस्तु है, कोई गर्ल्स है, मतलब बॉय हो तो गर्ल्स बोलूंगा ना अट्रैक्टिव के लिए, तो कोई वस्तु है, कोई कार है, आपको अट्रैक्ट नहीं हो जाना है। आपको जो मार्ग है, आपका रास्ता है, उसे भटक नहीं जाना है, बल्कि आपको समझना है ये सिंपल तो है, लड़की ही तो है, मांस का पुतला है, और क्या है, जैसे मेरा मांस हो वैसा ये है। कार क्या है, सिंपल सा गाड़ी की चक्का है, क्या है, सिंपल तो है। मतलब आपको सबको सिंपल समझना है। ऐसा नहीं कि अट्रैक्ट हो जाना है, आपके काम जो है कर से छोड़कर लात मार के चल भाई, आपको अट्रैक्ट नहीं हो जाना है, आकर्षित नहीं हो जाना है, बल्कि आपको समझना है कि सिंपल है। ये आपको चैप्टर 13 में। और चैप्टर 14 में है, पैसा आपके हाथ में हो या पैसा आपके हाथ में हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चैप्टर 14 में कि आप पैसा कमाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि पैसे का आप गुलाम बन जाए, कि पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के चक्कर में आप अपना जीना छोड़ दे, खुशी से जीना छोड़ दे, बल्कि आप दिन भर पैसे ही कमाते जा रहे हैं, 24 घंटे पैसे ही कमाते जा रहे हैं, पैसा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आपको पैसे का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि पैसों को अपना गुलाम बनाना है। ठीक है, उल्टा बता रहा हूं ना, मतलब कि आपको पैसे को गुलाम बनाना है, आप पैसे का गुलाम नहीं बनना है। आप आजाद है, पैसे को आपको गुलाम बनाना है। पैसा रहे तो ठीक, नहीं रहे तो फिर भी ठीक। मतलब कि आपको पैसा चला जाए तो वो मैं मर गया, मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा नहीं करना है। पैसा चला गया जाने दे, बाहर में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो लाइफ है वैसा मेंटेन है। ठीक है, बेसिक पैसा तो जरूरी है। और अगला है, अब यहाँ पे चैप्टर 15 खत्म हो जाता है। इसमें मैंने कुछ कुछ लिखा था, इम्पोर्टेंस, सॉरी शॉर्टकट में लिखा, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है।
तो इम्प्रूवमेंट आवर कैरेक्टर मतलब अपना चरित्र इम्प्रूवमेंट करे, अच्छा बनाए, लोगों के लिए बेहतर बनाए, खुद के लिए बेहतर बनाए। आपको खुद को देखकर आपको अच्छा महसूस हो, वाह मेरा ये कैरेक्टर है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, आपको ऐसा गर्व महसूस हो, आपके फैमिली को आप पे गर्व महसूस हो, आपके समाज को गर्व महसूस हो, आपको आपको खुद को ऐसा बनाना होगा। तो इम्प्रूवमेंट आवर कैरेक्टर, इम्प्रूवमेंट योर कैरेक्टर, मैं भी अपना कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट करूंगा। ठीक है। थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। गुड नेचर, आपका नेचर गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके माइंड में, आपके नेचर में हमेशा बुराई भरा हो, जलन भरा हो, मतलब गंदगी भरा हो, गाली भरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नेचर गुड होना चाहिए, पोलाइटिव होना चाहिए, आप हमेशा खुश रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वही है, कैरेक्टर अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। बीइंग काइंड, आपको दयालुपन बनना है, निर्दय नहीं बनना है, बेरहमी नहीं बनना है, बल्कि आपको दयालु बनना है। आपको आसानी से किसी पर दया आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको दया तब आएगा और दया आएगा तो आपको मददगार भी बनना चाहिए, आप हर किसी पे मदद करना चाहिए। तो काइंड बनना है। फिर आपको बीइंग हैप्पीनेस, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, मतलब आपको खुश रहना है और खुशियापन को फैलाना है। आप कहीं भी जाए, हर जगह खुशी ही खुशी फैलाए। आप कहीं जाए, चार लोग आपको देखकर मुस्कुराए, ये नहीं कि आपको देखकर आ गया, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको खुशियां फैलाना है, खुशी महसूस करना है। डोंट इंटरफियर दर, फिर आपको दूसरों के लाइफ में भी इंटरफियर नहीं करना है, पर्सनल लाइफ में। ठीक है। और इविल, दुश्मन जो है उससे भी दूर रहना है, उसे बार बार उलझना नहीं है, क्योंकि फिर आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा, आप उलझने में ही समय बर्बाद कर दोगे। डू नॉट एक्सपेक्ट लेस, मतलब आपको करना बहुत कुछ है, लेकिन एक्सपेक्ट नथिंग, बहुत कम एक्सपेक्ट करना है। ये नहीं कि चलो भाई ये मैंने तो काम कर दिया लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा ही मिला, मुझे तो ज्यादा रिजल्ट चाहिए, नहीं, आपको काम करते रहना है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद ज्यादा, थोड़ा चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं रखना है। और इसेंशियल वर्क, मतलब कि जो आवश्यक काम है, जो जरूरी काम है, उसमें आपको बिजी रहना है, व्यस्त रहना है। इन्हें कि फालतू काम में व्यस्त रहें, कहाँ है भाई व्यस्त है, क्या चीज में है, तो कुछ मतलब फालतू काम आपको जो लगे उसमें आपको व्यस्त नहीं रहना है, बल्कि आपको जरूरी कामों में व्यस्त रहना है। क्लास 10th में है तो पढ़ने में व्यस्त रहना चाहिए, आपको हमेशा किताबों के बीच पढ़ाई में व्यस्त रहना चाहिए। ये नहीं कि चल भाई फुटबॉल खेलने में व्यस्त हूँ, क्रिकेट खेलने में व्यस्त हूँ और गेम खेलने में व्यस्त हूँ, ये सब जरूरी है, थोड़ा कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा अपने जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस काम में व्यस्त रहना चाहिए। चाहे बिजनेस में है तो बिजनेस में, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में, और भी जो जैसा आपका एरिया है उसमें आपको व्यस्त रहना चाहिए। तो ये रहा मेडिटेशन बुक का समरी, जो मैंने उस वीडियो से उठा करके आपको पेस्ट कर दिया हूँ। ओके, उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप इच्छुक है तो देख सकते हैं। अब मैं अच्छी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। धन्यवाद। और पसीना से मैं नहा गया, डबल नहा गया। अब मैं पंखे चलाकर हवा का एंजॉय करूँगा। अभी पंखा लगेगा तो मुझे मज़ा आएगा। ऐसा आप भी करके देखो, भीग कर पसीने में, फिर हवा खाओ, मज़ा आएगा।